हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. हमें पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है अगर हमारा ऑब्जेक्ट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है. तो हम वन बाय वन सभी ऑप्शन चेक करेंगे. अब फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होती है इट इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स. अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम क्या होता है? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. अब देखो, अगर मैं एट एक्सट्रीम पॉइंट्स बात करूं, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी एम्पलीट्यूड के इक्वल. ठीक है, जो इसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ए के इक्वल हो जाएगा. तो a वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. सो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है एट एक्सट्रीम पॉइंट्स वो मैक्सिमम होता है. उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. उसके बाद टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज 0. ये भी बिल्कुल सही है. एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने पे टोटल वर्क डन 0 होता है. ऐसा क्यों होता है? अब एसएचएम में क्या होता है? हमारा पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. अब देखो, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, पहले वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है. ठीक है, फिर वापस से मीन पोजीशन क्रॉस करते हुए दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है यहाँ पे. ठीक है, फिर वो यहाँ पे मीन पोजीशन में जब वापस आ जाता है तो हमारा वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. यहाँ पे हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है. मेन पोजीशन से स्टार्ट किया और मेन पोजीशन पे ही वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0. ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्क डन हमारे किसकी होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा. अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन वुड आल्सो बी 0 इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट 0. उसके बाद एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये भी सही है, जो एनर्जी हमारी वन फॉर्म से अनदर चेंज करती रहती है. अब देखो, काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखो तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं मेन पोजीशन में बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी. x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी. ठीक है, वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, अब अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी a, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी बिकॉज एक्स एक इक्वल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0. तो हम देख सकते हैं हमारी वन फॉर्म से अनदर हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, हम यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऐसे कन्वर्ट होती रहती है. ठीक है, सो थर्ड भी हमारा करेक्ट है. वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज 0, ये गलत है. वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम. अब देखो, अगर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का किसके इक्वल होता है? ओमेगा इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वेलोसिटी हमारी आ जाती है ओमेगा इनटू में ए. वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे. ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गया. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.